Okay, good morning, students. So, welcome to the day 9 of learning R. So, in the last lecture, we have seen that we will be delving into the world of R Markdown. So, what was R Markdown? R Markdown was basically it was a tool. जब आपको कोई भी चीज़ समराइज करनी है, आपका प्लॉट्स बनाने हैं, वो आपको एक सब डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके दे देता है. वट एवर योर कोड इज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू HTML, PDF, PPTs, उसको एक कन्वर्ट करके और यू कैन ट्रांसफर दैट कोड टू समवन एल्स. उसमें सारा रिजल्ट आपका एनालिसिस होगा, सब चीज़ होगी जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था. तो आज हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि हाउ यू विल बी वर्किंग विद द आर. तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले यहाँ से खोलते हैं, जैसे ये आर नोटबुक खोलते थे यहाँ पे, सॉरी आर स्क्रिप्ट चलाते थे पहले, तो यार हेयर वी विल बी लर्निंग इज और वी विल बी ओपनिंग आर मार्कडाउन. तो जब मैंने इसको ऑन किया था तो इंस्टॉल्ड नहीं था अपना इसमें आपका आर मार्कडाउन. सो इट डज सम इंस्टॉलेशन कि कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं आर मार्कडाउन से पहले, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है. एंड देन आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन ये आपका नंबर आ जाता है यहाँ पे. यू कैन गिव द नेम हेयर वट एवर यू वांट टू गिव आर मार्कडाउन. सो दिस इज ये बेसिकली आपका वो डॉक्यूमेंट है जो आपको कन्वर्ट करेंगे. आपको HTML जो भी आप करेंगे वो एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक HTML डॉक्यूमेंट में. पहला हम आज हम डेमो देख रहे हैं HTML का, उसका PDF और वर्ड सबका देखेंगे. सेम वाइज अगर आपको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है उसका एक अलग डेमो बना देंगे. सो आर मार्कडाउन का हमने यहाँ टाइटल रख दिया एंड देन वी आर क्लिकिंग इट ओके. ओके, तो अब आपका यहाँ पे ये सब काम शुरू हो गया. ठीक है, अब इसमें एक काम करना है कि ये पहले जो नीचे की सारी चीजें हैं ये डिलीट कर दीजिए. सिर्फ ऊपर का ये चीज जो 3 डैशेस के बीच में जो डेटा है दैट शुड बी रिमेनिंग. वो क्यों किया? बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. उसको कंफ्यूजन करता है कि हम लोग कुछ टाइप करेंगे आप उसमें मिक्स मैच कर देंगे, इसलिए मैंने उसको क्लियर करने के लिए सब डिलीट कर दिया. अब इसमें जो एक सबसे चीज जो ध्यान रखने वाली है कि आर मार्कडाउन में दैट जब जैसे हमने आर स्क्रिप्ट हम करते थे तो उसमें हैश टैग इज इंडिकेटिंग योर कॉमेंट सेक्शन. दैट उसमें अगर उस हैश के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज विद इन द कोड लाइन. बट इस आर मार्कडाउन में क्या है, इट इज अ कंप्लीट रिवर्स. इसमें हैश टैग का मतलब, हैश टैग इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बट इफ यू वांट टू राइट अ कोड और इफ यू वांट टू राइट अ कोड दैट शुड बी रन, तो उसको एक अलग फॉर्मेट में लिखना है और बाकी जो भी आप लिखते हैं उसको वो कोड चलाएगा उसको, बट उसको एज इट इज प्रिंट करेगा. लाइक सपोज हेयर आई एम राइटिंग, वो हम दिखेगा आपको जब हम फाइनल प्रिंट आउट HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे. देन यू कैन सी दैट वट एवर वी आर राइटिंग उसमें ऐसे ही डॉक्यूमेंट. दैट इज बेसिकली एनोटेशन पार्ट कि आपने कोई कोड लिखा है उसके ऊपर आप एनोटेशन लिख रहे हैं तो उसको हैशटैग से एनोटेट करने की जरूरत नहीं है. वो हमें वो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा ही लिख दीजिए और जब आपका HTML का डॉक्यूमेंट बनेगा उसको एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा. ओके, सो लेट्स सी, वी विल ट्राई टू स्टार्ट हेयर विद दैट आर Markdown is a tool which concise your data into one particular format, which makes it easy for the researchers that are working in different countries to share their progress, codes, and etc. So today we will be learning about our Markdown HTML demo. Alright, so और इसमें क्या होगा, जो हाँ इसमें आपका जो कोड लिखना है उसको हम बोलते हैं कोड चंक्स. सो वट एवर, ओके, सो वी नीड टू define a segment of code before writing it, and those chunks are known as code chunks. ठीक है,
नाउ अब इसमें कोड चंक्स कैसे लिखने हैं। कोड चंक्स आपका इसमें एक स्टार्टिंग करने के लिए आपके कीबोर्ड के लेफ्ट में जहां आपका टिल्डे ऑपरेशन है, टिल्डे ऑपरेशन के नीचे वाला जो बटन है ये वाला, दिस मार्क्स द, आई मीन इसको 3 बार प्रेस करना है और एक करली ब्रैकेट लगाना है और आर लिखना है एंड curly bracket close करना है. So this marks the starting of your R code in R markdown. ये this is a general format. Okay, so this means that you are starting your R code from this line. Alright. अब आप इसके अंदर जो भी लिख रहे हैं वो इसको एज ए कोड मान के चल रहा है, ठीक है। तभी वो बीच बीच में ऑप्शन दे रहा था आपका कि देखो जैसे लाइन के अंदर आपको लाइन लाइन एक फंक्शन है तो उसको कॉल करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रहा था उसमें, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सो वी आर टेकिंग डेटा सेट टूथ ग्रोथ, उसको हम एक वेरिएबल में डाल रहे हैं टूथ डेटा, टूथ डेटा एंड वी आर पुटिंग इट, टूथ डेटा के वेरिएबल में हमने डाला है डेटा सेट tooth growth. So what is tooth growth? Tooth growth is a data set which have the data set of which have the information about different tooth growth patterns of different animals. उसका डिपेंडिंग अपॉन कि उनको कौन कौन सा सप्लीमेंट दिया जा रहा है उसके ऊपर उनकी कितनी टूथ की ग्रोथ है, उसको इतना ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ डेटा सेट और उसको हम यूज कैसे करेंगे वो देख लेना है। तो अब इसको देखते हैं मैंने इसके अंदर है क्या। हेड एक पिछली बार मैंने बताया था हेड एक कमांड थी एंड देन इट गिव्स द स्टार्टिंग 6 और 7 लाइंस ऑफ योर डेटा सेट। सो इसमें हमने कौन सा डेटा सेट डालेंगे, टूथ डेटा, टूथ डेटा, राइट। तो इसको हम रन कराते हैं। कि ये पूरा रन करना, ओके इसको पहले बंद करना पड़ेगा। वट एवर जैसे पहले आर में क्या था, आर का कोड लिखते थे उस लाइन को सेलेक्ट करके चला लेते थे। इसमें क्या है कि आपके जो कोड चंक बनाया है उस कोड को जब आप तक चंक को आप बंद नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं चलेगा। तो इसको बंद करने के लिए आपका पैटर्न क्या है, इसको बंद करने के लिए वही से 3 डैश, सॉरी ये 3 लाइनें और एक आर करली ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इसको चलाकर देखते हैं हाउ इट इज रनिंग। ओके नहीं चल रहा है, रीड करके देखते हैं। राइट, तो इसको ऐड करने के लिए, इसको चलाने के लिए देयर वाज, उसमें मैंने एक एरर किया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था अभी आपको कि ये कर्ली ब्रैकेट आर लिखना है, ये एंड आर नहीं लिखना है उसमें, इट जस्ट आपको 3 डॉट और ये आर से स्टार्ट करना है बट व्हेन यू हैव टू एंड इट कि आपको 3 डॉट लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एंटर करना है तो आप देख सकते हैं कि ये कोड से बाहर आ जाएगा, दिस इज द कोड चंक। अब ये लाइन आपकी चेंज हो गई है। तो अब आप इस कोड को चलाना चाहते हैं यहाँ से प्ले बटन दबाना है एंड देन यू कैन सी कि उस जो आपका डेटा सेट था टूथ डेटा और टूथ ग्रोथ डेटा सेट है उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। उसमें एक कॉलम है एलियन लेंथ है, एक सप्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट है और एक डोज है, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस इज ये आपका टूथ की लेंथ हो गई, ये आपकी डोज हो गई, ये सप्लीमेंट कौन सा आप उसको देना है, विटामिन सी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम एक और चीज करके देखते हैं, वी विल डिफाइन फिट एंड वी आर पुटिंग इट इन कंपैरिजन। एक ग्राफ बना के देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, एक रिग्रेशन लाइन बनाई थी हमने। तो एक लीनियर फंक्शन बनाते हैं, लीनियर lm का एक लीनियर फंक्शन एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग len एंड टिल्डे फंक्शन, मतलब लेंथ और डोज के बीच में हम एक कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं एक ग्राफ के थ्रू। तो लेंथ एंड डोज एंड देन डेटा इक्वल्स योर टूथ डेटा, यानी कि इस डेटा सेट में से जो भी आपके पास चीज है उसको हम बनाकर देखना चाह रहे हैं। एंड देन लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल टू रन दिस। ओके ओके ओके,
तो जैसा कि इधर देख रहे हैं कि अगेन अगर आपको इस कोड को चलाना है या तो आपको इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से 3 डॉट, या एक अलग से आपको कोड चंक बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए 3 डैश करली ब्रैकेट आर एंड देन फिट एंड देन बी एक वेरिएबल हम बना रहे हैं। बी एक वेरिएबल वाई वी आर क्रिएटिंग, वी वांट द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आपका इंटरसेप्ट होगा उसका भी कुछ देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिखेगा। सो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फिट। फिट के अंदर जाएंगे बिकॉज फिट में क्या आ गया आपका, एक वो ग्राफ आ गया जो एक लीनियर फंक्शन की वजह से बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा और उसमें एक बनेगा एक्स और वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट। उसको हम देखते हैं फिट में कि फिट के अंदर हम एक्सेस कैसे करते थे किसी भी एरे को, डॉलर के साइन की हेल्प से, और डॉलर साइन की वजह से उसका नाम है कोफिशिएंट। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो कैसे दिखाते हैं, कि मुझे कैसे पता चला कि उसका नाम कोफिशिएंट है। उसका नाम मतलब उस कॉलम का नाम कोफिशिएंट है जो इस फिट फंक्शन के अंदर आया है। ठीक है, और इसको एक बार हम चला कर देखते हैं इफ इट इज रनिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, तो लेट्स सी कि ये कोफिशिएंट का जो नाम की मैंने स्पेलिंग है वो सही लिखी है या नहीं लिखी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहीं के फिट में कॉलम के अंदर क्या क्या नाम है। ओके, देखो ये फिट है, उसके अंदर कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट में एक इंटरसेप्ट है और एक डोज है। तो ओके, स्पेलिंग आपकी कोफिशिएंट की ये है, तो ये मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग मेरे को ये रखनी पड़ेगी बिकॉज इसको हम कॉपी कर रहे हैं कोफिशिएंट्स। तो और इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद एक बार इसको हम डिलीट करके ये वाला लाइन चला कर देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, चल रहा है। देन वी विल पेस्ट इट एंड देन वी विल ट्राई टू रन द कोड। ओके, अभी भी नहीं चल रहा है। वो किस लिए नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक हम कुछ प्रिंट ही नहीं करा रहे हैं उससे। हमने क्या किया, फिट के अंदर ये चीज डाली है और बी के अंदर हमने कोफिशिएंट डाले हैं, तो अभी तक हम उसमें कुछ आउटपुट डेटा उससे मांग ही नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। बट हाँ, ये दोनों कमांड सही चल रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। तो लेट्स क्रिएट अ प्लॉट। एक प्लॉट बना लेते हैं। प्लॉट जो मैंने कल भी एक फंक्शन बताया था कल वाले लेक्चर में, प्लॉट, उसमें हम डाल रहे हैं आपका len, जो आपका लेंथ का नाम है। उधर कॉलम का नाम है लेन, एंड देन वी आर क्रिएटिंग with association with those, and then with data is equal to tooth data. Okay, and then let's see if it is showing something. It should show something now. See, this is the graph. डॉट डॉट जैसे बनाता है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हम इसमें रिग्रेशन लाइन ऐड कर सकते हैं। ये तो ग्राफ हो गया आपका, बट ये ग्राफ इधर आ जाना चाहिए था। लेट्स सी इधर उसको इधर कैसे लाते हैं। अभी इसमें उससे पहले हम इसमें एक रिग्रेशन लाइन ऐड कर लेते हैं। एक फंक्शन है आपका ए बी लाइन विच एड्स द लाइन बिटवीन द फंक्शन, जो भी आपको ग्राफ में कोई लाइन ऐड करनी होती है उसको ऐड कर देते हैं, और इसमें ये पूरा पूरा हम पूरी चीज कॉपी कर सकते हैं। ये वाला ठीक है, एंड देन लेट्स सी। Okay, so here you are getting the your slope line or the regression line. So this is how you deal with I mean this is how you deal with your plotting a data from two different data from a data set, and I mean basically ये तो है आपका कि ये तो नॉर्मल प्रोसीजर था। अब HTML में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग आर मार्कडाउन, तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो देखते हैं हम कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज दीज आर द नॉर्मल फंक्शंस जो आप मतलब ज़्यादातर तो आपको पता ही था। प्लॉट भी आपने पिछले में यूज़ किया था, एब लाइन मैंने आपको नया बताया है। तो अब उसमें देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, तो इसको हम एक लाइन लिखते हैं बिकॉज फॉर प्रॉपर एनोटेशन, द स्लोप of the regression line is, or
स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी आर बी स्क्वायर ब्रैकेट एंड 2। सो आर मतलब B2 क्या है यहाँ पे, B2 अब आपने देखा होगा यहाँ पे ये वाला जो फिट फंक्शन था इसमें हमने कोफिशिएंट के नाम पे डबल था एक्स और वाई एक्सिस, मतलब ये वन वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू है, सो हम सेकंड वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं 9.76। ठीक है, तो अब देखते हैं वो प्रिंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसको बंद करना पड़ेगा, तो इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स में और मार्क डाउन और डॉक्यूमेंट्स में ए पावर सॉफ्ट। ओके, सो आफ्टर सेविंग दिस इज हाउ द फाइल लुक्स, यानी कि अब आपको इसने एक HTML में कन्वर्ट करके दे दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप जो भी आपने लिखा था स्टार्टिंग से आर मार्कडाउन से टूल जो भी आपको लिखना था, तो दिस मतलब आपका पूरा डेटा, आपका कोड भी इधर है, आपकी जो डेटा सेट है वो भी इसने आपको दिखा दिया, और जो आपने एक्चुअल कोड लिखा था उसको भी करके दिखा दिया, उसका जो रिजल्ट था वो भी इसने आपको दिखा दिया है। ठीक है, और आपको ये भी बता रहा है कि द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज BR B2, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन भी इसने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, सो इट बेसिकली अब इसको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, मैनेज अकाउंट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो ये दिस इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल फॉर HTML रिगार्डिंग आर, कि आप अपने कोड को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कोड है आपका, डेटा होगा उसमें, आपकी जो फोटोज आएंगे, ग्राफ्स हैं, वो भी सब आप डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी आपकी पहला ट्यूटोरियल HTML में कन्वर्ट करने का। फिर हम देखेंगे HTML में और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और PDF और PPTs में हम किसको कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।